सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री में मैपिंग के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका ट्रेंड क्या है और अभी हमें मैपिंग को कैसे लेकर चलना है। जहाँ तक मेरा अनुभव है मैपिंग को लेकर, मैंने काफ़ी इनका अध्ययन किया है और इससे एक बात तो तय है कि मैपिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं। इसका मतलब मैपिंग के लिए अलग से आपको पढ़ाई नहीं करनी है। क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, 6 से लेकर 12 तक नई वाली एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं। उसमें जहाँ जहाँ मैप आते हैं, चाहे आप जैसे एग्जाम्पल देखो कि भारत की पहाड़ियों का मैप है, भारत की नदियों और झीलों का मैप है, भारत के जो खनिज संसाधन है उनका मैप है, यानी ज्योग्राफी के साथ जो मैप जुड़े हुए हैं वो आपको देखने हैं। तो इससे भी आपका अच्छा खासा काम बनेगा। दूसरा, आपको मैप में देखोगे जो इंपॉर्टेंट मैप लोकेशन आई है करंट अफेयर से आई है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी इजराइल फिलिस्तीन चल रहा है, अदन की खाड़ी में काफ़ी उठापटक हो रहा है, अफ्रीकन देशों में कई सारे ऐसे गृह संकट चल रहे हैं, म्यांमार में चल रहा है, ठीक है, रूस यूक्रेन में चल रहा है। तो ऐसी लोकेशन क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, पहली कौन सी होगी, जो स्टैटिक ज्योग्राफी है उनकी लोकेशन आपको देखनी है। उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं भारत को ध्यान में रख कर आए हैं। भारत की नदियाँ, झीलें, आप देखोगे भारत की 22 रिजर्व नेशनल पार्क है, उनको थोड़ा सा प्राथमिकता देनी है। सेकंड जो है, करंट अफेयर में जो उठापटक चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स के जो मुद्दे हैं उनकी लोकेशन आपको देखनी है। यानी आप जैसे इस समय या तो आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे कोई, या पढ़ रहे हो आप, या पीटी 365 पढ़ोगे विजन वाली, तो उनके अंदर भी चीज़ें आपको कवर थोड़ा ध्यान में रखना है कि मैपिंग आती थोड़ा सा क्या होना है, जागरूक होना है कि हाँ यहाँ से 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो दो ये होगी। एक थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्टैटिक की कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन, कि जैसे जो नदियाँ हैं, जैसे जो मेकोंग रिवर उसका क्वेश्चन आ गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई जलसंधियाँ हैं, ठीक है, उनका क्वेश्चन आ सकता है, कोई पहाड़ियाँ हैं, या थोड़ा सा ये आ सकता है कि लास्ट ईयर जैसे कांगो बेसिन का आ गया था, कि जैसे हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते हैं या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ते हैं, तो वहाँ की जो नेचुरल ज्योग्राफी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ठीक है, तो 3 मैंने आपको टाइप बताए। एक और अन्य प्रकार जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप आईआर पढ़ते हो, करंट अफेयर में पढ़ते हो, तो वहाँ पे जैसे G20 है, सार्क है, आसियान है, एससीओ है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे G20 है, कितने देश है, आपने रफ कॉपी में क्या किया, वर्ल्ड का मैप बनाया, उसके अंदर प्रैक्टिस कर ली, या आजकल मैप मिलते हैं खाली मैप, उनमें प्रैक्टिस कर ली। सार्क के सदस्य, एससीओ के जो सदस्य हैं, अफ्रीकन यूनियन के कौन कौन सदस्य हैं, ठीक है, इसके अलावा भी जैसे G7 है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको आपको क्या करना चाहिए, वर्ल्ड के मैप पर लोकेट करना चाहिए। उनको याद रखने का भी स्मार्ट तरीका है। आप जब वर्ल्ड के मैप पर उनको लोकेट करोगे, जैसे G20 में कितने सदस्य देश हैं, तो आप ऐसा करना, जैसे वर्ल्ड के मैप पर उनको लोकेट करना, थोड़ा सा रफ कॉपी में ऐसा प्रयास करना। और जैसे उत्तर अमेरिका महाद्वीप से कितने देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप से कितने हैं, एशिया से कितने हैं, उनको याद रखने का एक रोचक तरीका है। मैंने भी ऐसे किया है पहले, बहुत फायदा मिलता है कि आप नॉर्मली ऐसा करते हो, आपका काम बन जाता है। तो ये 3-4 तरीके मैंने बता दिए मैपिंग के, जहाँ क्वेश्चन आते हैं। एक मैपिंग का तरीका और है हिस्ट्री। हिस्ट्री की मैपिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। ये कहाँ से कवर होंगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, वहाँ पे एक हिस्टोरिकल मैप दिया गया है। ठीक है, आगे आप जाओगे बहुत सारे ऐसे, मतलब आप जाओगे विजयनगर साम्राज्य, या और भी ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको मैप देखना है, कौन सी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वहाँ की नदी है, कोई पोर्ट है ना। तो ये भी एक हिस्टोरिकल मैप भी आप कर सकते हो। ऐसे करके आप 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपकी रेंज में आ सकते हैं, यदि आपने मैपिंग को सही समझ लिया। सबसे अच्छी बात क्या है, अलग से नहीं पढ़ना है आपको, अलग से ऐसा नहीं करना है कि मुझे मैप के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, अलग से नहीं करना। आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हो तो कोशिश करना, एक एटलस आपके पास रहता ही है, हर स्टूडेंट के पास एक, उनके पास एटलस रहता है, आप गूगल करके पढ़ सकते हो, कैसे भी करते हो। तो अलग से एफर्ट नहीं लगाना, बस ध्यान ये रखना है, जो पीवाईक्यू है उनको थोड़ा सा गौर करना। और पीवाईक्यू की बात आती है ना, तो अपना जो पीवाईक्यू ना बहुत ही शानदार है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोल रहे हैं। हर दिन हज़ारों मैसेज आते हैं कि यार उनको मज़ा आ गया ये पढ़कर ना। तो अभी तक आपने नहीं देखा है, आपको प्रिंट किताब चाहिए तो प्रिंट किताब भी अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिलती है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, जो अपनी नॉलेज इंडिया वेबसाइट है उन पर भी आपको जो प्रिंट किताब है वो मिल जाती है। ठीक है, और इस समय आपको प्रिंट के लिए टाइम नहीं है, तो ई बुक हमने 99 रुपीज़ में सीसेट की, ऐसे इथिक्स, जितनी भी ई बुक है वो हमने लॉन्च कर दी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, ई बुक से पढ़ लेना आपके पास। आप टेप से, आजकल बच्चे क्या करते हैं, डिजिटल हो गए हैं, तो उनको प्रिंट आउट नहीं चाहिए, इन्वायरमेंट थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, कागज़ नहीं चाहिए, तो आप ई बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बेसिक हमने सबसे पहले क्या समझा, आपको मैपिंग में क्या ध्यान रखना है। अब जो मैंने बातें की आपसे मैपिंग में, जो हमारा एनालिसिस क्या कहता है, जो बातें की वो डाटा के साथ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक है, और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना, क्योंकि ऐसे थीम वाले वीडियो बच्चे चाहते हैं, और मेरा भी अनुभव है जो इनके साथ मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। प्री निकालना आसान हो जाएगा यदि आपकी थीम सही हो जाएगी ना। जैसे 2023 की बात करें, 10-12 क्वेश्चन आए इस थीम पर जो हमने बात की है। पहला क्वेश्चन क्या है, झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है, कृष्णा नदी, गंडक नदी। इसका मतलब
ये क्या कहता है, भारत की नदियाँ और झीलें आपको देखनी है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मैपिंग में ये प्राथमिकता देना कि भारत की जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, पहाड़ियाँ, पर्वत, झीलें, जलाशय, इनको जरूर देखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन आया है इस रेंज से, झेलम नदियाँ, नदियों के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा डीप में भी पढ़ सकते हो। वैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या फिर कोई मैपिंग वगैरह से आप करते हो तो मोटा मोटी कर लेना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, किन राज्यों से बहती है, कौन सी झील उसमें आती है, कौन सा नेशनल पार्क वहाँ पे है। ठीक है, इतना तो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, जैसे खनिज का एक क्वेश्चन आ रहा है। जो खनिज का क्वेश्चन आ रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी आ रहा है और भारत को लेकर भी आ रहा है। जैसे मोनोजाइट वाला क्वेश्चन आप देखोगे 2022-21-22 में है, तो वो एनसीईआरटी में दिया हुआ था मोनोजाइट। इसका मतलब खनिज को भी थोड़ा सा देखना है। और वैश्विक स्तर पर खनिज हम देखते ही हैं, जैसे आजकल यूरेनियम का बहुत ज़्यादा चर्चा में। आजकल आपका जो यूरेनियम के अलावा और जैसे लिथियम, लिथियम ट्रायंगल हम पढ़ते हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया, वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये लोकेशन ही तो है ना आपकी। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था एक बार जो 2023 में कोबाल्ट का आया था कि 3/4 कोबाल्ट का उत्पादन इनमें से कौन करता है। तो यार 3/4 मतलब, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये करंट अफेयर में भी चर्चा में था, प्लस थोड़ा सा ये देखना चाहिए, विशेषकर ये करंट अफेयर का ही था। और नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम लिथियम या जितने भी आजकल ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में खनिज काम आ रहे हैं, या आप कह सकते हो जो रेयर अर्थ मेटेरियल मैटर क्या बोलते हैं उनको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार चर्चा में रहता है ये, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे लिथियम ट्रायंगल कितनी बार चर्चा में, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है उसका, हो सकता है इस बार पूछ ले। तो लिथियम में कौन सा प्रोडक्शन में आगे है, कहाँ सबसे अधिक भंडार है, यूरेनियम में या इनमें मोनोजाइट, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। जो याद रखना, जो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चर्चा में ना, उनके चांसेस बन जाते हैं। तो इसके भी बन सकते हैं, जैसे इस बार वहाँ पे क्या था, कोबाल्ट का है, तो इस बार आपका लिथियम का देख लो। ठीक है, या और कोई खनिज जो इंपॉर्टेंट है उनका भी आप देख सकते हो। तो ऐसे थोड़ा तरीका होता है पढ़ने का। यहाँ पे जैसे भारत वाले में तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में इल्मेनाइट और रूटाइल है। तो पहले ही क्या आया था इसमें, इसी में मिट्टी में क्या आया था, मोनोजाइट आया था। अभी इल्मेनाइट और रूटाइल आया था। एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसका हिंट दिया गया था इल्मेनाइट का, एग्जैक्ट उसको पढ़ के ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता था। तो हो सकता है मैं भी करंट अफेयर में ये चर्चा में रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा खनिज को लेकर हमें क्या करना है, और विशेषकर जो नए मतलब जो खनिज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्त में हमारी जीडीपी के लिए, ऐसे खनिज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैपिंग का आराम से हो सकता है, ये आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे मैपिंग से होता है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। देखो कांगो बेसिन का यहाँ पे है, आपको साफ दिख रहा होगा वैसे। ठीक है, तो कांगो बेसिन का क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप हम देखते ही हैं। ठीक है, कांगो बेसिन के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो जैसे इसमें सारा जो मरुस्थल है वो कहाँ पे है, एटलस पर्वतमाला का पहले पूछा जा चुका है। जो आपका काल्हारी मरुस्थल कहाँ पे है, कहाँ से इसमें जो मकर रेखा बहती है, कहाँ से कर्क बहती है, सॉरी बहती क्या है, कहाँ से जो मकर और कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, इक्वेटर कहाँ से निकलती है, कौन सी देश उस पर स्थित है। तो कहने का मतलब है, जैसे आप इसमें थोड़ा सा देख लेना, जैसे अफ्रीका महाद्वीप उठाना, अफ्रीका महाद्वीप की जितनी भी नेचुरल ज्योग्राफी है वो जरूर देखना, कौन सा पहाड़, पर्वत, मरुस्थल जो भी है, वहाँ पे सवाना के घास मैदान कहाँ पे हैं, कौन सी नदियाँ वहाँ पे बहती है, कौन सी नदी इक्वेटर को काटती है, कौन सी 2 बार काटती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पहले आए थे ना। और अच्छा, एक और मुझे यहाँ पे अच्छी बात आपके साथ शेयर करनी थी कि आपके पास जैसे कोई 95 ईयर से पुराना वाला भी कोई PYQ हो ना, तो उनमें से जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, मैपिंग के क्वेश्चन है, वो जरूर निकाल लेना। उससे आपको क्या होगा, यूपीसी का पूरा जो एक नॉलेज है मैपिंग का, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि पहले समय में क्या था, ये नदियाँ, पहाड़, पर्वत, यूपीसी 2010 से पहले बहुत ज़्यादा पूछता था। हाँ, 150 क्वेश्चन आते थे उसमें जीएस में, है ना। तो थोड़ा सा वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मैपिंग की। ज़्यादा फिर इधर उधर हाथ पाँव नहीं मारने, मैं नहीं चाहता आपका टाइम इधर उधर खराब हो जाए। सिंपल तरीका क्या है, जो अभी हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं उसी के साथ मैपिंग कर लें। ठीक है, तो ऐसे करके आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और मैं कोशिश करूँगा, थोड़ी सी कोशिश मैं भी इसमें कर सकता हूँ कि मैं जब अपने लिए मैपिंग कर रहा हूँ इसमें, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, कुछ वीडियो बना दूंगा छोटे, 2 4 5 वीडियो, जिसमें आपकी कुछ हेल्प हो जाए वहाँ से, है ना। और वही पढ़ेंगे जितना नीड है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे। और आप कर सकते हो पहली, मेरा मेरा ये मानना है कि आप मैपिंग यदि खुद से करते हो, है ना, कोई आपको बताता है उसके बजाय खुद करते हो ना, तो वो आप ज़्यादा सीखते हो वहाँ से। और ये मैपिंग वगैरह आपके मेंस में बहुत हेल्प करती है। यदि आप यहाँ पे मैप बनाना सीख जाते हो रफ कॉपी में, तो मेंस के एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जीएस फेस्ट में GS2 में IR है, GS3 के अंदर इंडिया के बहुत सारे मैप है, GS फेस्ट में ज्योग्राफी का है, उसमें काफ़ी डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, बहुत सारे इंडिया और वर्ल्ड के जो मैप है ना, आप बना के अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें कांगो बेसिन का आ गया। सेकंड, भारत की पहाड़ियाँ, अमरकंटक जो पहाड़ियाँ हैं, इनके बारे में थोड़ा देखना चाहिए। देखो इसमें कई बार जो क्वेश्चन आए, पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण क्रम, पूर्व से पश्चिम में क्रम, ऐसे आए हैं ना, थोड़ा देख लो। नदियों के बेसिक क्रम पूछे गए हैं, और 2 पहाड़ियों के बीच में कोई और पहाड़ी, जैसे यहाँ पे अमरकंटक पहाड़ी विंध्य और सादरी के बीच में है कि नहीं, आपको देखना है। ये पहाड़ी शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में स्थित है। तो इतना डीप नहीं है, सिंपल है कि आप कोई पहाड़ी के बारे में जान रहे हो तो ये पता होनी चाहिए लोकेशन कहाँ पे है उसकी, है ना।
और जैसे आगे इसको भी हम मैपिंग में रखेंगे, बिल्कुल मैपिंग का ही है। जैसे ये कनेक्टिविटी को लेकर काफ़ी चर्चा में था, आप इसको चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मान लो, ये तो बहुत पुराने समय से चर्चा में थी, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया गया है। और इसके अलावा जैसे त्रिपक्षीय राजमार्ग जो मणिपुर वाला है, ये क्या था, ये कितनी बार चर्चा में रहा है। अभी भी हाल ही में जो आर्टिकल आए हैं कि जो म्यांमार में जो आंतरिक उठापटक हो रहे हैं, तो क्या भारत का जो ये चल रहा था, मतलब जो त्रिपक्षीय राजमार्ग है, ये सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोलकाता से लेकर मिजोरम ऊपर से है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा। तो इसके अलावा बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार कॉरिडोर भी करंट अफेयर का है। तो जब भी ऐसी करंट अफेयर में चीज़ें आती है तो उसको क्या कर लेते हैं हम, मैपिंग कर लेते हैं। तो आप जब भी इसमें, जैसे अभी करंट अफेयर बहुत पढ़ने वाले हो आप, तो आपको लगता है कि हाँ इसको मैं मैप से थोड़ा अलग तरीके से सीख सकता हूँ, यहाँ से अच्छा कर सकता हूँ, तो तुरंत मैप बना के इनको कर लेना। मैप पे लोकेशन करने से क्या होता है, आप में वो आप बहुत जल्दी सीखते हो उससे। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार आए हैं। और ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि जैसे हम जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में कितना चल रहा था, और लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा हाईलाइट था कि ये क्वेश्चन आएगा। जैसे इस साल कौन सा हाईलाइट है सबसे ज़्यादा, अभी थोड़ा सा बताता हूँ, हिंट देता हूँ आपको। एक तो अदन की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं वो देख लेना, लाल सागर से जुड़े हुए जितने भी देश हैं वो देख लेना। और वहाँ पे अकाबा की खाड़ी है, जो इसराइल और फिलिस्तीन है उनकी सीमाएँ देखना, इसराइल की सीमाएं किन देशों के साथ लगती है, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र आ गया। और इसके अलावा जैसे आप देखोगे ना कि मोटा इंपॉर्टेंट देखिए हम, अफ्रीका महाद्वीप में जैसे सूडान, दक्षिण सूडान, दारफूर, ये क्षेत्र काफ़ी अभी भी चर्चा में है। म्यांमार में काफ़ी चीज़ें उठापटक चल रही है, रूस यूक्रेन का तो अभी भी चल रहा है, वहाँ से कौन सी सिटी, कौन सा ऐसी चीज़ें चर्चा में रहती है, आ सकता है। भारत में लक्षद्वीप को लेकर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप देख लेना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चर्चा में रही है लक्षद्वीप को लेकर, अभी 1-2 महीने में तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा है वहाँ पे। तो आप दोनों देखना, अंडमान निकोबार की जितने भी द्वीप समूह हैं, कौन सा 9-10 डिग्री जो चैनल गुजरता है वहाँ से, यहाँ पे लक्षद्वीप में कौन कौन से द्वीप है, उत्तर से दक्षिण उनका, पूर्व से पश्चिम क्रम देख लेना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आएगा, मतलब ये हमेशा ट्रेंड कहता है कि हाँ मैं करके जाना चाहिए इसी काम, ठीक है, प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। तो इसी प्रकार ये सीमाओं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ऐसे संकट आते हैं ना, कहीं कहीं ग्रह संकट चल रहा है या खाद्य संकट चल रहा है, इनमें से कौन से देश हैं, तो ये फिर से चर्चा में हर साल ऐसा ट्रेंड का रहता है, क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से। तो इसको आप करंट अफेयर में रखो, आईआर में रखो या मैपिंग में रखो, आप समझ सकते हो इस बात को, आराम से इनको कर सकते हो। इसके अलावा जैसे जैसे अभी हम बात कर रहे थे कौन कौन से क्षेत्र फिर से मतलब चर्चा में रहे, ये भी मैपिंग का है, आराम से हम करके जाते भी हैं इनको, मैपिंग में आप इसको शामिल कर सकते हो। और ये एक बड़ी रेंज है, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि एक तो आपको ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी की मैपिंग आनी चाहिए, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी ये जियोपॉलिटिक्स मुद्दे चर्चा में, गृह संकट कहीं पर है, खाद्य संकट है, कोई और चीज़ों में चर्चा में, हो सकता है वहाँ कोई वोल्केनो या डिजास्टर के लिए चीज़ें चर्चा में रही हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जैसे अर्थक्वेक वहाँ पे आए हो, तो उनको देख के चलना है मैपिंग में, ठीक है। देखो कितनी रेंज है, ये 2023 की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और इतने टफ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे फिर से वो संघर्ष वाला क्षेत्र है, और जैसे काचिन, ये शायद ना म्यांमार वाला एक चर्चा में, या टिग्री वगैरह, ये कौन कौन से क्षेत्र है। तो ये आसान है, जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा कि अभी अफ्रीका में ही चल रहा है, म्यांमार में ही चल रहा है, रूस यूक्रेन में ही चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्रों के नाम होते हैं वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा ये घटनाक्रम चल रहा है। जैसे इसराइल में, अभी फिलिस्तीन में इसराइल में जो घटनाएं कर रही है, तो वहाँ पे गाजा पट्टी है, और भी जो क्षेत्र है वहाँ के कौन सा बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको लेकर आ सकता है, कौन सी जल संधि वहाँ पे है, इसको लेकर आ सकता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे चाड, गिनी, माली, सूडान ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, क्या कारण था वहाँ पे, ठीक है, जो वहाँ पे वही संकट चल रहे थे, ये रीजन था। तो ऐसे करके देखो 10-12 क्वेश्चन, ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे शायद, 10-12 क्वेश्चन आपकी रेंज में मैपिंग के, और ये हाल ही में ज़्यादा बढ़ा है, 3 साल का ट्रेंड देखेंगे तो ये ज़्यादा बढ़ा है मैपिंग का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 2022 के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन है, पश्चिमी अफ्रीका की कोई झील है, ये एक 10 सालों में देखा गया था ज़्यादातर कि कौन सी नदी और झील सूख गई है, उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेना, जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको जो नोट्स शेयर करता हूँ न्यूज़पेपर वाले, उसमें मैं ये सब चीज़ें लेके चलता हूँ मैपिंग की, वो भी देख लेना। आप 10-12 महीने की मैंने टेलीग्राम पे फ्री में डाल दिया आपके लिए, जो 10-12 महीने का न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट जो ये चीज़ें हैं डाल दिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, 1,05,000 के आसपास लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैंने वहाँ शेयर कर दिया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ शेयर करता हूँ, टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, आपको वहाँ नई नई सूचना भी मिलती है। तो ये क्वेश्चन आ गया। और दक्षिण भारत, ये जो गंडीकोटा घाटी कैनियन वाला है, ये हिस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं, और ये करंट अफेयर में भी न्यूज़पेपर में चर्चा में था। इसके अलावा वही फाड़िया, नामचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक कहाँ कहाँ है, कौन से हिमालय में, यानी वही हमने इसकी 4-5 चीज़ें फाइंडिंग की थी। इंडियन ज्योग्राफी देखनी मैपिंग, जिसमें पहाड़ियाँ, पर्वत, नदियाँ, झीलें, ये सब देखना, जलाशय वगैरह देखना है। थोड़ा सा इसमें और डीप में जाए तो ये हाईवे वगैरह ये देख लेना थोड़ा सा, और भारत के जो द्वीप है,
इनको देख लेना, जो नई करंट लोकेशन उनको जरूर देखना। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर हमें क्या देखना है, जितने भी जियो पॉलिटिक्स है वो देखना है। वैश्विक का थोड़ा थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी देखनी है, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा देखना है। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने हैं। तो ये मोटा मोटी 4-5 थीम है मैपिंग की जिनको आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये इंडियन ज्योग्राफी की आप देख सकते हो वहाँ से थीम है। ये लिवेंट वाला जो था ये पिछले 5-10 सालों में इतना चर्चा में रहा है, जहाँ पे जो सीरिया संकट ये चल रहा था, ISIS की घटनाएं चल रही थी, वहाँ पे लिवेंट वाला क्षेत्र, तो ये क्वेश्चन आप जाके पूछा जबकि ये कितने सालों से चर्चा में, इसको कोई गलत करके आ रहा है तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो, फिर इतना कोई टफ था नहीं ये, ठीक है। और ये भूमध्य सागर, इनको लेकर तो हर साल ऐसी मैपिंग के क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर से जैसे अफगानिस्तान के साथ सीमाएं, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में घटनाक्रम हो रहा था 2022 के आसपास, तो वहाँ पे कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती है ये जरूर देख लेना चाहिए। तो यही बात अभी कह रहा हूँ कि इजराइल के साथ में, फिलिस्तीन के साथ में, या दक्षिण सूडान, म्यांमार, इन सबके साथ जो जियोपॉलिटिक्स मुद्दे हैं उनकी सीमाएं जरूर देख लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे जैसे अभी हम भारतीय खनिज की बात कर रहे थे, उसमें जैसे इल्मेनाइट वो आया था, अभी ये मोनोजाइट का आ गया। मोनोजाइट का क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी है, पहले भी था दोबारा रिपीट हो गया। यानी आप देखना रणनीतिक जो खनिज है ना, जिनका आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ेगा, आप GDP को लेकर, एनर्जी को लेकर, या आ, रक्षा क्षेत्र में लेकर आप इन चीज़ों को देखना। ऊर्जा को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी, उनको लेकर जो खनिज अभी चर्चा में है उनको जरूर देखना। वैश्विक स्तर पर आप देखोगे एकदम स्पष्ट नजर आएगा। आप अभी देखोगे जो भारत की विदेश नीति है, पहले एक समय हमारी विदेश नीति क्या कह रही थी कि जो खाड़ी देश है वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा था। आज हमारी विदेश नीति में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी हम जो अर्जेंटीना है, बोलिविया, जो लिथियम वाले देश हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके साथ हमारे जो रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कई बार आप देखते हो ना, चीन बहुत सारे ऐसे, मतलब जैसे आप सौर ऊर्जा की बात करें तो जैसे सौर ऊर्जा के जो पैनल बनते हैं उसमें चीन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है या वर्चस्व है कह सकते हो, क्योंकि उनके पास पहले से इन चीज़ों को, खनिजों, जो रेयर मेटल है उनका जो खनिज चाहिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उनके पास एकाधिकार है। तो अभी वैश्विक स्तर पर ऐसा होने लगा है कि ये चीज़ें उठापटक जो आप समझ रहे हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, उनको जरूर देखना। तो मोनाजाइट को लेकर क्वेश्चन आ गया था। थीम आप पकड़ो। और इसके अलावा जैसे आर्द्र भूमियों को याद रखना, आप ऐसा भी कर सकते हो, वैसे भी करना चाहिए। इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। तो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे कौन सी नदियाँ, झीलें हैं, कौन सी वहाँ पे जलवायु है, कौन से वहाँ पे वनस्पति है, कौन से जीव जंतु है, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। नेशनल पार्क हो गया, आपके टाइगर रिजर्व हो गए, एलिफेंट रिजर्व हो गए, या जो वेटलैंड है, ठीक है, उनको आपको देख के चलना है। तो उससे भी आपकी मैपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैपिंग की फिर एक रेंज बढ़ जाती है, ऐसे करके आपका प्री निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपका जो मजबूत एरिया उसको और मजबूत बना लो, ठीक है। तो कौन कौन से आर्द्रभूमि किस राज्य में, ये सिंपल सा एक थोड़ा फैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा आप कर लोगे तो ईजी से हो जाएगा फिर। हालांकि आजकल ऐसे युग वाले आ गए तो थोड़ा सा ये है कि चारों आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे चाय उत्पादन हम जानते हैं कुछ, जैसे NCERT पढ़ते हैं तो उसमें कौन सी फसलें कहाँ पे होती है, किस राज्य को, कौन से टॉप राज्य हैं, पढ़ते हैं। वैसे भी 12th क्लास की जो ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, आर्थिक ज्योग्राफी कौन सी है, वो मानव आर्थिक भूगोल ऐसा कुछ है ना, 12th क्लास की, वो NCERT में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है उसमें। उसके अंदर आपको कृषि का जितना भी पैटर्न है, कृषि के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी फसलें कहाँ पे होती है। तो वैसे भी चाय वाला उससे आप कर सकते थे, आराम से इनको बना सकते थे। इसके अलावा आपको बता रहा था कि ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई संगठन है, कोई बैंकिंग सिस्टम है, जैसे एशियाई अवसर निवेश बैंक है या संघाई सहयोग संगठन है, इनको भी आपको क्या करना चाहिए, याद रखने के लिए मैपिंग का सहारा लेना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो करंट अफेयर का है, मैं काम ना कर रहा हूँ, करंट अफेयर का है, लेकिन इसको कैसे आप याद रखोगे। मेरा तो तरीका ये है कि मैं इसको मैप पे लोकेट करता हूँ, बहुत हेल्प करता है। आज नहीं कितनी बार हेल्प किया इसने, आप भी देखना, ट्राई करना, आप करते भी होंगे शायद ऐसा कि इनको, तो इसको इसीलिए मैंने मैपिंग में शामिल किया है ताकि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाए। जो भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 3-4 देश हो उसमें, क्यों नहीं, उसको भी शामिल कर लो, मैपिंग कर लो उसकी, है ना। तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ आगे देखते हैं, ठीक है, कौन से जलाशय और कौन से राज्य, ठीक है, नदियाँ। भारत को लेकर थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं ज्योग्राफी के, तो आप देख सकते हो, इस दृष्टिकोण से थोड़ा देख लेना। इसका मतलब आपने एक थीम बना ली कि जैसे आपने NCERT तो पढ़ी है ना, NCERT में कई बार ज़्यादा चीज़ें लोकेशन वाली चीज़ें नहीं होती है। तो आपके पास जो भी मैप है ना, एक या गूगल कर लो, या मैप तो होता ही है स्टूडेंट के पास, तो आप है ना, भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, जलाशय है, उनको थोड़ा मैपिंग थोड़ा सा कर ही लो, है ना। उसमें ऐसा भी कर सकते हो, पेंसिल लेके उसमें मैप में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे देख सकते हो उन चीज़ों को, रब कॉपी में भी लिख सकते हो उनको। मैं ऐसा करता हूँ तो आपको भी फायदा होगा, ठीक है। फिर से जैसे 2023 में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, 2022 में वही थीम है जो जियोपॉलिटिक्स वाली है। उत्तर पश्चिमी केन्या में ये है, दक्षिण सूडान में वो चल रहा है, सोमालिया में ये चल रहा है। तो उनके जो लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशन, वो जरूर देख लेना, ठीक है।
इसके अलावा वही फिर जैसे यहाँ पे तुर्की राज्य के संगठन के सदस्य इनमें से कौन सा है, तो तुर्की राज्यों के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैपिंग पे कर लेना, बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। थीम अच्छी है, ये आप पकड़ के रखो इनको। इसी प्रकार चार्ट गिनी, वो सेम वो थीम रिपीट है कि कहाँ पे क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार ये अनातोलिया, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, तुर्की में अनातोलिया पठार कभी आपने देखा होगा ना तुर्की में। और इसके अलावा जैसे कैटलोनिया जो है इटली में, ये क्वेश्चन इटली में नहीं है, स्पेन में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, 2017-18 में भी काफ़ी चर्चा में रहा था, वहाँ पे कुछ हुआ था आंतरिक तौर पर, जो बोलते हैं ना वोटिंग वगैरह अलग करने के लिए उसको। तो ये कैटलोनिया दोबारा से फिर आ गया है। तो मैपिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ऐसे करके आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक विशेष सूचना भी आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चे अपने जो पीवाई को एक स्मार्ट कोर्स बनाया था हमने, छोटा सा कोर्स है, छोटी सी उसमें फीस भी रखी है, उसमें लगभग 80+ जो वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो, हमने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया है बच्चों के साथ में। और इसमें बहुत सारा कंटेंट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हमारा प्रीमियम कंटेंट है, वो भी हमने फ्री में शेयर कर दिया यहाँ पे। तो अभी भी ओपन है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। वो तो जल्दी से देख सकते हो, बहुत ही मतलब 80 वीडियो है, 50 घंटे का कोर्स है। तो जल्दी से देख के ये कर सकते हो कि जैसे हमने क्या किया इसमें, 5 साल की जितने भी पीवाई के उनका वीडियो एनालिसिस किया है कि कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, गलतियों से कैसे बचना है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है, फिर भी हमें उसको सीख सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं उनको। तो बहुत ही शानदार है। 500 बच्चों ने अभी तक विश्वास किया है, 500 बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। और फीस 1500 के आसपास उसकी छोटी सी एक फीस रखी है, क्योंकि कंटेंट भी बहुत सारा है और वीडियो भी बहुत अच्छे इसमें है। आप देख सकते हो, ये जो फ़ोन नंबर दिए गए इसमें, यहाँ पे केवल इन पे कांटेक्ट करना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे 8-10 दिन में हम एक मेंटरशिप सेशन भी लेते हैं लाइव होके, ताकि जो भी आपने पढ़ा, आप अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हो, कोई समस्या आपको है, तो उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। 8-10 दिनों में एक बार होता है, डेली नहीं होता उसमें, ठीक है। तो वो हमने जोड़ा था ताकि बच्चों को कुछ फ़ायदा मिले इस चीज़ से। ज़रूर देखना, यहाँ पे नंबर पे कॉल करना या व्हाट्सअप करना। 2021 की मैपिंग देखें तो जैसे यहाँ पे फिर से क्वेश्चन कौन सा है, सिंधु नदी प्रणाली का, यानी नदियों के जिलों के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन फिर जिलों का डीड बना क्वेश्चन, बहुत एक सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। और ब्राह्मणी वाला 3 क्वेश्चन तो एक ही थीम पे आ गए, नदियों और जिलों से आगे, ठीक है। तो नदियों को जरूर देखना है, इसमें ये देखना कौन सी कहाँ से निकलती है, बहती है। जैसे यहाँ पे ये नदियाँ हैं, कौन सी पूर्वी घाट से निकलती है या पश्चिमी घाट, जो भी है, ठीक है। आपको शायद थोड़ा छोटा हो सकता है क्वेश्चन दिख रहा हो, ये मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, जो अभी टेलीग्राम आपको बताया था वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो और एनालिसिस आप कर लेना। वैसे दिख रहा होगा, सिंधु नदी के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे झीलों के बारे में, यहाँ पे ब्राह्मणी नदियाँ, ब्राह्मणी नगावली, स्वर्ण रेखा, वंशधारा, इनके बारे में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जैसे 2021 में ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, आप NCERT पढ़ रहे हो, हिस्ट्री यार, NCERT के अंदर ऐसे बहुत सारे लोकेशन वाले मैप आप देखोगे, तो उसमें जरूर कर लेना कि कौन सी गुफाएं या कौन सा जो हिस्टोरिकल पैलेस है नदियों के किनारे, या कौन सी सिटी कहाँ पर स्थित है ना, थोड़ा सा देख लेना। ऐसा ये जानबूझ के डाला है यहाँ पे, ताकि मैपिंग आप थोड़ा इसको सही देख पाओ। आगे बढ़ते हैं। 2021 में मैपिंग के क्वेश्चन कम है, इसका मतलब आप देखोगे 21, 22, 23 रेंज बड़ी है, मतलब 22 में 22 और 23 में अच्छे क्वेश्चन आए। किस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, वो देख लिया आपने। इससे फायदा होता है कि ट्रेंड देख लेते हो, तो आपको एक यूपीसी की दिशा पता लगती है कि यूपीसी ज़्यादा किस तरफ जा रहा है। हो सकता है यूपीसी इसको घटा दे वापस, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन करके जाना चाहिए हमें, ठीक है। 2020 की बात करें तो जैसे G20 का है यहाँ पे, तो कौन कौन से देश है, इसको आप रट्टा मारने की बजाय इसको मैपिंग करना आसान हो जाएगा आपके लिए। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे ही करना, ठीक है। इसके अलावा कौन सी नदी कहाँ जाकर मिलती है, देखो ये वैश्विक, आप ग्लोबल या आप कह सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऐसे है, तो उसमें नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये जरूर देख लेना। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जरूर देखना चाहिए, कौन सी नदी कहाँ बहती है, किस सागर में जाके गिरती है, वो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे कावेरी बेसिन का कौन सा इसमें संरक्षित क्षेत्र है, तो ये हम बात करते हैं जो वेटलैंड है, बायोस्फीयर रिजर्व है, थोड़ा सा देखना और उसकी मैपिंग जरूर करना, ठीक है, कहाँ पे स्थित है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व स्थित है, और कोई से अभयारण्य उसमें स्थित है, मैपिंग कर लेना। कौन सी नदी वहाँ से बहती है, कौन सी वहाँ पे वनस्पति है, ठीक है, कौन से जीव जंतु वहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसी मैपिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ये मैपिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान था, मैपिंग कर लोगे तो हो जाएगा आपका। और इसके अलावा जैसे सियाचिन जो हिमनद है, काफ़ी चीज़ें चर्चा में रहती है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर में आपने पढ़ी होगी, और वहीं से क्वेश्चन फिर बन जाता है। इसी प्रकार 2019 के क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो 2019 में ये आर्ट एंड कल्चर का, लेकिन ये करंट अफेयर में बहुत बार आया है। कई बार मैंने भी जो आपको न्यूज़पेपर में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में आया, कई बार बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो कौन सा स्थल कहाँ पे, कौन सी नदी के आसपास है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन से जीव जंतु कौन सी नदियों में है,
नदियाँ और जीव जंतु याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आए हैं ऐसे, ठीक है। और ये कोर ज्योग्राफी का है कि कौन सा देश किस सागर के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, कौन से सागर, कौन सी जल संधियाँ, कौन से देश चर्चा में हैं, उनकी सब सब जो सीमावर्ती देश हैं उनको ज़रूर देखना है। और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, हालांकि ये मैपिंग का नहीं है, तीनों क्वेश्चन एक साथ थे, जैसे प्रोडक्शन के आ जाते हैं, आयात निर्यात के आ जाते हैं कई बार, लेकिन इसको मैपिंग के दृष्टिकोण से उतना ठीक नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन लगातार था इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया था। ये मैपिंग वाला है कौन सा, फिर से जो सियाचिन है, पहले भी क्वेश्चन था दोबारा सियाचिन, ये कौन कौन से हिमनद और नदी कहाँ से आपस में मिलती है निकलती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। इसके अलावा ये करंट अफेयर में था, करंट मैपिंग में था कि ऐसे कुछ स्थान है जो चर्चा में थे, वाटर के लिए चर्चा में थे, तो करंट में ऐसी कोई लोकेशन हो किसी कारण चर्चा में हो तो उसको जरूर देख लेना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये बैंक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कोई भी बैंक है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन कोई है, तो उनको कैसे करोगे आप, मैपिंग से करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, जिसमें बहुत ज़्यादा हो, मतलब जैसे कि किसी में ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा ये मत करना, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा मैपिंग की नीड नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल 10 20 25 हो उनको थोड़ा सा लोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे हो गया है। तो ये 5 साल का हमने ट्रेंड एनालिसिस किया था। 22 और 23 में क्वेश्चन ज़्यादा रेंज आई है, 11-12 क्वेश्चन आए। पहले में 5-6 क्वेश्चन मैपिंग के हमेशा रहे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैपिंग का मैंने बता दिया आपको ट्रेंड कैसा है। और यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसे थीम एनालिसिस के वीडियो हमेशा चलते रहेंगे। कोशिश करूँगा कुछ मैपिंग, अच्छी मैपिंग के वीडियो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। और आशा करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।